दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई आपका भी स्वागत है, वेलकम। जय हिंद दोस्तों। तो गौरव भाई आज हमारे पास में क्लिप है चर्सी चाचा का। मतलब काफी दिन हो गए भाई लोगों को चर्सी चाचा का कोई प्रोग्राम नहीं दिखाया, तो मैंने सोचा इस बार चर्सी चाचा को ही लेके आते हैं सामने। चर्ची चाचा कुछ बड़े-बड़े खुलासे कर रहा है सर आज इस वीडियो में। सबसे बड़ा खुलासा एप्स्टीन फाइल को लेके कर रहा है चर्ची चाचा। वो क्या कर रहा है वो वीडियो में दिखाएँगे, यहाँ पे बता दूँगा तो थोड़ा जो इंटरेस्ट है वो खत्म हो जाएगा भाई लोगों का। ठीक है? भाई लोग लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आपको खुलासा मतलब देखना चर्ची चाचा की तरफ से एप्स्टीन फाइल को लेके। और साथ में वही चर्ची चाचा की एक जो सुई है ना गौरव भाई अटकी हुई है अभी भी, कि भारत के कितने फाइटर जेट गिरे। भारत के कितने फाइटर जेट गिरे। फिर से वही चर्ची चाचा इस वीडियो में बात कर रहे हैं। तो चलते हैं पहले वीडियो की तरफ, भाई लोगों को एंटरटेन कराते हैं। भाई लोग वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो गौरव भाई उससे भी पहले डीसी आज 14 फेब है और आज के दिन सर पुलवामा जो ओ पाकिस्तानी सुअर था वो फटा था जी यहाँ पे आके। खैर लेकिन वीडियो में आगे बढ़े सर तो मैं सबसे पहले अपने सभी जवानों को जो है जिन्होंने वीर गति प्राप्त करा हमारे लिए अपने देश के हिंदुस्तान के लिए लिए भाई हमारे देश हमारी के लिए तरफ। उनको उनको नमन करते हैं हम। और बिल्कुल बढ़ते हैं वीडियो में सर आगे। चलिए सर। क्या अब चलना। इंडिया और पाकिस्तान की जंग का उन्होंने दोबारा जिक्र किया। अच्छा ये आपने वो किया नहीं जिक्र। नहीं किया अभी। तैयारे भाई गिराने का तैयारे जो जो जिक्र गिरे बार बार हैं करते हैं। अब वो आप वो कहाँ कर रहे थे। फॉक्स जो बिजनेस टीवी है जी उसको इंटरव्यू दे रहे थे और उसने कहा कि मैंने अब 8 जंगें रुकवाई हैं और देखो जो शहबाज शरीफ ने भी कहा कि आपने जो है हमें 1 करोड़ आदमी बचा लिया। वो यकीन माने वो कह रहा पाकिस्तान और इंडिया जंग एटमी जंग के करीब थे। अब वो कह रहे हैं 6 जंगे तो मैंने टैरिफ की धमकी देके रुकवाई। हाँ 8 में से 6 जंगे। भाई अब बात ये है कि इस्लाम तो हमें यकीन है हमारे जैसी शक्ल हमारे जैसे लोग अब उन्हें हम कैसे मारें इल्ला इसके कि हमें आप मजबूर ना करें। फिर उसमें मुसलमान भी मौजूद हैं जी जो गुनाह है हमारे लिए। लेकिन अब मजबूरी है। आपको याद होगा कि सेमिनार हमने किया था यहाँ पर उस ज़माने में आपसे मुलाकात नहीं हुई थी 2007 में जी यहाँ पर ये जो हमारी एक होटल में कराची के। तो उसमें 4 मैंने बुलाए थे इंडिया के लोगों को और उसमें एक हमारे जो जोश मलिक आबादी साहब थे जी उनके उनके पोते मौजूद थे। तो वो सेनेटर भी थे वहाँ के राज्यसभा के मेंबर थे। मैंने वहाँ तकरीर की तो कहा कि भाई हम कैसे मारेंगे। नहीं उसमें शामी साहब ने की कि भाई हम कैसे करेंगे हमारे मुसलमान भाई रहते हैं। तो हम तो वो जाकर उन्होंने सेनेट में उनकी राज्यसभा में इस बात तकरीर की कि भाई वहाँ पर कोई जंग की सोच नहीं है। जी आपका ऑडियो नहीं आ रहा, ऑडियो नहीं आ रहा। सॉरी 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 ऑडियो म्यूट था। मतलब क्या कह रहा हूँ क्या क्या रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या कह रहा है। अरे सर ये कहना चाह रहा है कि इंडिया के अंदर मुस्लिम भी रहते हैं तो हम कभी मतलब भारत पे न्यूक्लियर हमला नहीं करेंगे। समझ रहे हो? औकात ये औकात वो है बता करने की। नहीं ये बोल रहा है कि ये हमारे लिए मतलब एक तरीके से क्या बोलते हैं क्या है जुल्म मतलब जुर्म है या फिर मतलब कुछ वो हिसाब से बोलना चाह रहा है कि मुस्लिमों पे हमला करना। जबकि पाकिस्तान में ये क्या क्या कर रहे हैं वो तो दिख ही रहा है ना सभी को यार। पाकिस्तान के अंदर कौन रह रहे हैं काफिर रहते हैं। हाँ वहाँ काफिर रहते हैं। केपीके में बलूचिस्तान में काफिर रहते हैं। ठग गया सर। हम अब भी यकीन रखते हैं कि बिलाखिर ये इंडिया जो है वो इसके मुद्दे के चक्कर से निकल आएगा क्योंकि ये तो तहरीक आज़ादी का हिस्सा ही नहीं है। तहरीक आज़ादी के मुखालिफ लोग हैं। आप कब असल में मैं एक बात आज कहना चाहता हूँ बड़ी तारीखी बात करना चाहता हूँ। जी इंडिया पे असल में जर्मनी के हिटलर का कब्जा हो गया। इज ए हेडलाइन और पाकिस्तान के सारे एडवुल्फ हिटलर जो थे उसकी नई शक्ल आ गई है। नहीं भाई वो कब्जा हो गया जी उनकी छुरी लागू हो गई है। जी अगर वो तमाम दुनिया को लेगा तो ये मोदी है। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं भाइयों से जो हमारे नाक़िद है इंडिया में हमें सुनते भी उनकी बड़ी मेहरबानी जी अल्लाह उन्हें जज़ा दे और हमारी आपकी बात तो कर उसका सलाह दे जो कोई अच्छी बात बुरी बात हमारे खिलाफ करते हमारी बात कर रहा है हमारे और हमारे व्यूअर्स की। हैं। अच्छी बात करते अच्छा सलाह मिलेगा बुरी बात करते बुरी सलाह मिलेगा। तो हमने ये कहा था 9 जहाज हमारे गिरे हमारे यार ये तो वही बात हो गई यार। गाड़ी के पीछे लटका दिया जूता लिख रहा है कि बुरी ने हमारे तरफ मुंह काला।
ध्यान रखना, अब भाई साहब बुरी बात मत करना चर्ची चाचा के खिलाफ, फतवा दे रहे चर्ची प्रणाम है सर आपको चाचा, माफ कीजिए। डिजिटली हमारे पास 12 कहा था मैं, और वो आप देख लीजिएगा किसी दिन साबित हो। अभी तो अगर ये ट्रम्प ये बात कर देता है, ये साबित हो गया। लेकिन अब अभी फिर आगे बढ़कर हमने एक दफ़ा कहा 14 का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था जी हो ये रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता वो प्रूफ मिल रहे हैं हमें। जी तो उसका फिर हम बताते जाते हैं अपने दोस्त मुल्कों को, भाई हमने इतने याद करा दिया। तो उनसे कहते हैं भाई देखो आप हम पे इतनी तरकीद की कि देखो ये कैसी बातें कर रहा है, 5 जहाज गिरे हैं, उस वक्त 5 जहाज गिरे थे और अब मैं 9 की बात कर रहा हूँ, 9 की क्या साबित हो गया। मेरे साहब, हाँ, JF-17 थंडर की बात करते कि रियाद दिफाई नुमाइश में हमारे मतलब तैयारी की जैसा आपसे ये बात कही है, नुमाइश हुई है उसमें, वो पाकिस्तान की, तो मैंने कहा कि फातेह जहाज है ये, तो फातेह की तो भाई सब कदर करते हैं, सब इज्जत करते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प तो मजबूर हुआ और अपने फील्ड मार्शल साहब कहता है मेरा पसंदीदा जी चीफ फील्ड मार्शल, और पाकिस्तानी हैरत अंगेज चीजें बनाते हैं। हाँ एक बात उसने अजीब कही, अजीब ये कही कि हैरत अंगेज चीजें। नहीं, बात तो सही कर रहा होगा। देखो मुनीर डीसी गया होगा यार ये ट्रम्प ताऊ के पास, यार कुछ हैरत अंगेज चीज लेके गया होगा सर, जिससे बड़ा मजा आया होगा ट्रम्प ताऊ को। हाँ, पाकिस्तानी तभी तो हैरतअंगेज चीजें बनाते हैं। मतलब दिन में तारे नजर आते हैं दूसरे लोगों को, जैसे ही सूंघे दिन में तारे नजर आएंगे। हाँ, ये सूंघने वाली की भी बात कर रहा हूँ सर। एक और प्रोडक्ट होता है सर, वो सर देखो देखते क्या है पाकिस्तानी, वो सर्च सबसे ज्यादा हाँ सर्च करते हैं पाकिस्तानी, तुम्हें पता है क्या? तो वो भी सर हाँ, हैरत अंगेज चीजें बनाते हैं सर पाकिस्तानी इसमें। आपको मजाक हाँ, लग रहा होगा पाकिस्तानी सर। सही बात है। हाँ, पाकिस्तान में ही बनती है वो। बनती है सर ऐसा। ये पाकिस्तानी धमाके कर रहे हैं, एटमी धमाके कर रहे हैं दिमागी बेहतर इसमें कोटा में। जी और जो छोटे बड़े जल्जले आए हैं वहाँ पर 5 से 5 के 4 के 5। फिर मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने जब एक किसी, लेकिन अमेरिका से ये इंडिया से अगर ये उस पर चल पड़ा है, उसके हिटलर के दक्ष पर अडोल्फ पे चल पड़ा है, तो वो फिर ये कोई ना कोई जंग करवाएगा। लेकिन हम नहीं चाहते कि इंडिया के लोगों को मारना नहीं चाहते हैं, हम तो अपने इंसानियत से मोहब्बत करने लोग हैं जी ना, हम उनके दुश्मन हैं। बात ये कि आपने दुश्मनी की हुई है, हमने तो कुछ भी नहीं किया। जी अब आ जाए अगले मौजू पे। क्या है इजरायली फौज, देखिए वो मुआहदा जो हुआ है, मुआहदे की कोई पाबंदी नहीं एक हो बात रही है। पहले कर लेते हैं। जी एक फ़ायदा ये हुआ कि सिंध ताज माहदे में आलमी अदालत से हमारे हक में फैसला हो गया। जी अच्छा, इसलिए कि वो पर ये कि इंडिया उसको तस्लीम करे, नहीं, तो उसने तो अपना भेजा ही नहीं, जी अपना 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 नुमाइंदा भी नहीं नुमाइंदा भेजा, नहीं भेजा उन्होंने। जी वो वकील नहीं भेजा अपना, कोई उसको करे तो वो समझता ही कोई नहीं इस आलमी अदालत के मामले को। मतलब हालांकि आलमी अदालत को सारे 127 ममालिक पर मुश्तमिल है आलमी अदालत, तो आलमी अदालत के फैसले को वो सीरियस नहीं ले रहे फिर। नहीं दे रहा। जी उसका भी हिटलर का ये मामला, किसी को परवाह नहीं करता। और ट्रम्प ने भी ट्रम्प भी नहीं करता। इजराइल नेतन्याहू ने भी यही किया। हाँ, यही कहा। अब इसके बाद में ट्रम्प ने उसके जवाब में ये कहा कि आपको अगर ईरान के खिलाफ दूसरा बैरियर मैं तैनात करने का फैसला, ऑलरेडी वहाँ पर कई बड़ी बड़ा आप राम लंकन उसके साथ बहुत से और दूसरे भी हैं, एक स्ट्राइक फोर्स भी है। एक और का रुख इन्होंने इनकी तरफ किया है, अब वो 14-15 दिन में पहुंचेगा। अगर उसको भी खराश भी आ गई जी जैन साहब, अगर ईरान को बहुत नुकसान भी हो गया, उसको खराश भी आ गई, तो इनकी सारी सुपरमेसी टूट जाएगी, सुपर पावर टूट जाएगी। ये इसका ही तो इदराक है ट्रम्प को है। लेकिन नेतन्याहू, देखिए नेतन्याहू की बात ये है कि वो तो ट्रम्प को भी तबाह करना चाहता है ना। उसने एप्स्टीन का जो बनाया है, वो मैंने तुम्हें बताया था जी एप्स्टीन फाइल्स जो मैं बताया था कि ये सिर्फ ट्रम्प स्पेसिफिक है जी कि जैसे ही ये करेगा तो उसके खिलाफ वो ऑलरेडी जो फाइल है ये डेमोक्रेट ने शाया की है जी। और मुझे याद है कि उसमें ये कहा था, इसके जो साथी है जिसका नाम उस पहले प्रोग्राम में हमने किया, सबसे पहले प्रोग्राम में इस पर एस्पिड ने हमने किया जी, किसी लोगों को पता तक नहीं था इस बात के बारे में जी। चाचा कितना फेंकेंगे यार, कितना भैया फेंकेंगे। किसी को पता ही नहीं था इसके बारे में। चर्ची चाचा ने सबसे पहले बात किया एप्स्टीन फाइल के बारे में, देख लो। पाकिस्तानी यार हल्के में नहीं, मैं तो अब बुराई नहीं करूंगा चर्ची का भाई, इसने जो बोल दिया है ना डीसी, अब भाई मैं अपने ऊपर कुछ लूंगा नहीं। चाचा देख लो आप तो ग्रेट है। अगर आप चाचा की बुराई किया आपने तो जाननुमी बनोगे आप, देख लेना फिर। नहीं ठीक है सर, मुझे किसी का सर बददुआ नहीं लेना है चाचा। नहीं, हम चर्ची सर आपको चाचा द ग्रेट
चर्सी चाचा दी हाँ, ग्रेट। आप सैल्यूट है चर्सी आप चाचा जिस आपको। रास्ते पे चल चुके हैं चाचा, उस रास्ते पे अंत बस वही होता है, गड्ढे में 6 फुट वाला बस, और कोई उसका अंत नहीं है। वैसे यार चर्ची चाचा की देखो उम्र हो चुकी है भाई, लोग मजाक मत लेना कोई भी। चर्ची चाचा कभी कभी भटक जाते हैं इधर उधर, थोड़ा सा समझा कर। अब मतलब कुछ कुछ वर्ड मैं चर्ची चाचा मैं के समझ में भी नहीं आते, उसके लिए भी मैं माफी चाहूंगा चर्ची चाचा की तरफ से। मैं सच्ची बता रहा हूँ डीसी, मुझे इसमें कुछ ही शब्द जो है समझ में आए, बाकी मुझे जो है ना जीभ लपलपाता हुआ ही समझ में आया है पूरे वीडियो में। बड़ा कंसंट्रेशन करके मैंने सुना है, तब मुझे समझ में आया चचा क्या रहा है। ठीक है वैसे चचा हमारा एकमात्र एंटरटेनमेंट का साधन है, दाल टोपी के बाद कोई है तो। अभी तो गायब हो गया, वो तो पता नहीं कौन सा गुफा खोद रहा है यार, तो वो पता नहीं यार कब आएगा। वो जापान की जेल में कह रहा है सर, वो जापान पहुंच गया कुत्ते कुत्ते। ओके भाई लोग, मतलब एक वर्ड है ना डोंकी मारना, डोंकी मार के जाते हैं, वो पता नहीं वो जमीन के नीचे से डोंकी मार के गया है वो। ओके भाई लोग, तो ये था आज का हमारा वीडियो। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना, वीडियो पसंद आई लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई, जय हिंद सभी भाई। जय हिंद दोस्तों।